बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पेपर आया था पिछले 2020 में ही CTS के थ्रू, ये बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा है। इन तमाम सवालों को जो है वो वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि जो MCQs हैं वो आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। और ये बिल्कुल जो है वो 2020 में जो भर्तियाँ कुछ ज़िला की आई थी, ये वही पेपर है और आपके साथ जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले MCQs है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसका आंसर जो है वो रज़ा बाकर है। ये उनकी पिक जो है वो साथ में शो कर दी है ताकि जो है वो आपको जितना ज़हन नशीन हो जाए। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर रज़ा बाकिर। इस तरह का क्वेश्चन है कि हु इज़ करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस। तो उनका नाम जो है वो इनाम गनी है। ये उनकी जो है वो पिक है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको जो है वो ज़हन में अच्छे तरीके से MCQs ज़हन नशीन हो जाए। इस तरह आगे क्वेश्चन इसी तरह आया था कि करंट गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो कौन है। तो वो चौधरी जो है वो सरवर हैं, ये उनकी पिक है। इस तरह आगे क्वेश्चन है कि हु इज़ करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पंजाब। तो उनका नाम जो है वो राजा मोहम्मद बशारत है। ये उनकी जो है वो प्रोफाइल पिक है। आपको दिखाने का मकसद यही है कि आपके ज़हन में उनका जो है तस्वीर और नाम ज़हन नशीन हो जाए अच्छे तरीके। इस तरह का क्वेश्चन था कि ICT स्टैंड फॉर। तो ICT का मतलब है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इस तरह का क्वेश्चन आया कि अयूब नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो अयूब नेशनल पार्क जो है वो रावलपिंडी में है। ये उसके जो है वो फ्रंट व्यू है पार्क का। इस तरह का क्वेश्चन आया कैपिटल के मतलब कि कैपिटल ऑफ अल्बानिया जो है वो किस उसका क्या नाम है कैपिटल का अल्बानिया का। तो अल्बानिया की यहाँ पे जो है वो मैप से जो है वो तस्वीर लगाई है। ये इटली के साथ है और ये जो है वो यूनान के जो है बिल्कुल ऊपर है। ये अल्बानिया सारा ये जो इस कलर में है और इसका जो कैपिटल है वो तिराना है। इस तरह का क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अलहदा बर-ए-आज़म है। ये सारा कंप्लीट जो बर-ए-आज़म है इसका नाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके कैपिटल का क्या नाम है। तो कैपिटल का नाम जो है वो कैनबरा है। इस तरह का क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन थे जो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस तरह फर्स्ट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पहली जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन है कि मैथ का इफ 4 पीपल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 मिनट्स देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी मिनट्स। तो इसमें क्या पहले उसने बता दिया कि जो 4 पीपल हैं उनके लिए टाइम चाहिए हमें 40 मिनट्स। इस तरह आगे उसने बता दिया अगर 8 जो पीपल होंगे तो टाइम जो है वो जो है इसमें समझने की चीज़ ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जो है वो कम होगी। यानी इनका आपस में जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। इसको पहले ये चीज़ बढ़ रही है तो इसको 4 डिवाइडेड बाई 8 आगे इक्वल का निशान। तो ये इन्वर्स हो रही है। अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ जो है उसके अपोजिट हो रही है। तो इस पर नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। ये हमने फाइंड करना है तो हमने लिख लिया x फाइंड करने वाली जगह पे डिवाइडेड बाय 40। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया। 40 को जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो इसको जो मज़ीद सिंप्लीफाई किया 8 को जो है डिवाइड किया 40 पे। तो ये हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो जो है मज़ीद इसको इन दोनों को 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 20। यानी अगर 4 जो लोग हैं वो 40 मिनट्स में करते हैं तो जो 8 लोग हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो वो 20 मिनट्स इसका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन था कि ये जो 5 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 कौन से इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए जो रूल इस्तेमाल होता है वो डिमैस रूल है। जिसमें सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन और फिर जो है वो सब्ट्रैक्शन। तो उसको हम नीचे इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने इसको डिवीजन की है। डिवीजन करने से जो है वो पहले इसको सेम ही रखा है। प्लस को हमने नहीं किया, एडिशन नहीं की, ना सब्ट्रैक्शन की है, ना मल्टीप्लिकेशन की है। सबसे पहले जो है वो हमने क्या किया है यहाँ पे डिवीजन की है। 5 डिवाइडेड बाई 5 से हमारे पास 1 आंसर आ गया। इस तरह जो आ गया उसके बाद हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन की है। प्लस माइनस वैसे रहे, ये मल्टीप्लिकेशन इनको दोनों को करके ये हमारे पास आंसर आ गया 5। इस तरह आगे जो है वो हमने एडिशन की है। नीचे हमारे पास 10 आ गया। सब्ट्रैक्शन उस तरह रहा। एंड पे जो है वो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया इस रूल को जो है वो फॉलो करते हुए डिमैस रूल को। तो हमारे पास इन सारे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो 5 है।
आगे क्वेश्चन है कि इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स RAPIS यू वुड हैव द नेम ऑफ ए सिटी। तो जब इनको जो है वो आप रीअरेंज करेंगे, हम इनको रीअरेंज करके देख लेते हैं। हम इनको जो है वो रीअरेंज करेंगे RAPIS को, तो ये मेरे ख्याल से पेरिस जो है वो बन रहा है, PARI और उसके बाद जो है वो S। तो पेरिस इज़ द नेम ऑफ ए सिटी, जो कि फ्रांस का सिटी है पेरिस। इट इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ द नेम ऑफ ए सिटी। जो इसका जो कंट्री का क्या नाम है, तो वो फ्रांस है। फ्रांस का आगे जो है सिटी है। तो इसको रीअरेंज करने से जो हमारे पास आंसर है वो सिटी है। इस तरह क्वेश्चन है कि विच ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। इसमें जो है वो CAC को जो है उसने 3113313 से किया है। इस तरह को कह रहा है कि अगर CAACAC हो तो उसके लिए जो है वो कौन सा कंपैरिजन होगा। ये उसने 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसको पहले जो है हम इमेजिन कर लेते हैं कि C की जगह पे वो लगा रहा है इसको 3 को, और A की जगह पे वो यूज़ कर रहा है 1 को। मैं अज्यूम कर लेता हूँ C इज़ इक्वल टू 3 और A जो है वो इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे फिर क्या चीज़ बनेगी, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर डबल 1 आएगा, और फिर जो है वो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर जो है वो 3 आएगा। तो हमारी जो ऑप्शन हुई वो क्या बनी, तो हमारी ऑप्शन जो है वो ये वाली जो है इसके साथ मैच करती है। इस तरह का क्वेश्चन है कि वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो, यानी कि जो वर्टिकल एंगल्स हैं ये आपस में क्या होते हैं। जिस तरह ये अभी वर्टिकल एंगल है, यानी ये दो वर्टिकल राइट एंगल के दरमियान, और ये जो वर्टिकल इसके ऊपर और एक एंगल है, इनका आपस में जो है वो क्या ये इक्वल नहीं होते, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या स्केल नहीं होते हैं, या इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, और जो उसके अपोजिट होगा वो भी 90 का ही होगा। इस तरह का क्वेश्चन है कि 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड। ये जो 2 लाइन है ये मिलकर एक एंगल बना रही हैं, तो इनको क्या कहते हैं। तो इसको जो है वो वर्टेक्स इसका आंसर हुआ, क्योंकि ये लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा है, तो इसको इसलिए वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस A एंड B इफ देयर। अगर हम जो है वो 2 मैट्रिक्स, पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं इनको हम जो है वो मैट्रिसेस कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कौन से 2 मैट्रिक्स को जो है वो हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी आपस में माइनस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्या उनका जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या रो सेम होने चाहिए, क्या कॉलम सेम होना चाहिए। इसमें जो रो है वो ये है सीधी लाइन, और कॉलम जो है वो इस तरह है। तो कह रहा है कब जो है वो हम इनको 2 मैट्रिसेस को आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हम तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर के मतलब हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये अभी 3 ही रो हैं और इसमें 3 ही जो है वो कॉलम है। अगर 2 मैट्रिसेस के आपस में नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होंगे तो तभी हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में अगर 3 रो और 2 कॉलम और दूसरे में जो 4 कॉलम और 2 जो है वो रोज हो, तो तब वो जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट या प्लस नहीं हो सकता। इस तरह क्वेश्चन है कि अली राइज्ड 120 शीप, अहमद राइज्ड 141 शीप, हाउ मेनी शीप डिड दे राइज इन ऑल। तो इन दोनों को जो है वो आपस में प्लस कर लेंगे 141 और 127 को, तो ये 268 आ जाएगा आंसर। आगे सर क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान क्या है। तो सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान जो है वो ह्यूमन है। इस तरह क्वेश्चन है कि हजरत एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। तो कौन सी फीमेल थी जिन्होंने सबसे पहले जो औरतों में इस्लाम कबूल किया, तो उनका नाम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इस तरह जो है मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, तो उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस तरह क्वेश्चन है कि एट द एज ऑफ होली प्रॉफिट रिसीव फर्स्ट वही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है पहली वही कौन सी एज में जो है वो नाजिल हुई। तो जब 40 ईयर्स के थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इस तरह क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो जो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फोस्टर मदर थी। इस तरह क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान।
तो जो है वो जो है वो 26 सॉरी तकरीबन मैं कहने लगा था, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो 26 जो है वो एग्जैक्ट प्रॉफिट्स के जो नेम है वो होली कुरान में मेंशन्ड है। इस तरह क्वेश्चन है कि हु एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सेकंड अजान जो है वो फ्राइडे प्रेयर्स में शामिल की। इस तरह क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। तो इस्लाम वर्ड का जो है वो वर्बल मीनिंग क्या है, तो उसका मतलब है ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। इस तरह क्वेश्चन है कि बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं। तो बेसिक पिलर्स जो हैं वो 5 हैं, जिनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तो सबसे पहले जो है वो तौहीद शामिल है। इस तरह आगे है अपोजिट ऑफ तौहीद क्या होता है। तो तौहीद जो है वो उसका अपोजिट शिर्क हो गया। इस तरह के हाउ मेनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन टू द कुरान। कुरान में नमाज का यानी कि कायम करने का कितनी दफ़ा हुक्म आया, तो वो 700 टाइम्स जिक्र आया। इस तरह क्वेश्चन है ऑन जजमेंट डे, यानी कि क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल किसके मतलब किया जाएगा। तो पहला सवाल जो है वो नमाज के मतलब ही होगा। तौहीद कलमा जो है वो कौन सा पिलर ऑफ इस्लाम है। तो जो फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो तौहीद है। इस तरह आगे है ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड। तो ऑब्लिगेशन का मतलब ही यही होता है जो चीज़ कंपलसरी हो, तो जिसका मतलब हो गया फ़र्ज़, यानी कि फ़र्ज़ जो है वो ऑब्लिगेशन है इस्लाम में। द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर। एथिक्स का क्या मतलब है। तो एथिक्स का मतलब है मोरालिटी। इस तरह क्वेश्चन है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर, यानी कि कौन सी इन तीनों में क्वालिटी होनी चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल कैरियर के लिए। तो जो सबसे चीज़ मैटर करती है वो आपका एटीट्यूड है। इस तरह आगे क्वेश्चन है कि शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज या अल्फाज के मजमूए को क्या कहते हैं। तो शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज को जो है वो काफ़िया कहते हैं। इस तरह वो कह रहा है कि मुश्ताक और बिजार के मगवी, यानी कि मानी के अतबार से एक दूसरे का क्या है। तो मुश्ताक और बिजार जो है एक दूसरे के मुतजाद हैं सॉरी। इस तरह क्वेश्चन है कि फ़ेल और मस्दर में क्या फ़र्क है। फ़ेल में जो बता रहा है कि ज़माना पाया जाता है, जबकि मस्दर में नहीं पाया जाता। इस तरह के रोज़मर्रा में अल्फाज जो है वो अपने हमेशा हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। इस तरह क्वेश्चन है कि लफ्ज़ ख्वाजा का मुन्नस बताएं। तो लफ्ज़ ख्वाजा का जो मुन्नस है वो खातून है। अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर, इस ज़रबुल मिसल का जो है वो क्या कह रहा है मतलब है। तो अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर, इसका मतलब जो है ज़रबुल मिसल का उल्टे काम करना है। कि सियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचे, इस ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। आगे से जो प्रपोजिशन के MCQs है इंग्लिश के, ही इज़ सुपीरियर टू मी। तो इसमें आगे और भी ऑप्शन होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिख दिया, ही इज़ सुपीरियर टू मी। इस तरह आगे वो यू कैन नॉट ऑलवेज पास बाय अपीयरेंस।